जल्दी से समय टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है और उस कम समय में उस 40 मिनट में आज आपको जिंदगी जी कैसे जाती है, जिंदगी का मकसद क्या होता है, उस तरीकों को आज आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, जो आगे रहेगा वही पाएगा, वही कुछ सीख लेकर के जाएगा। आप समय व्यर्थ करने के लिए नहीं आए हैं, उस समय को आप यूज करने के लिए आए हैं, जीवन में सफल होने के लिए आए। तो आप एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि सारे लोग अपनी जगह लेकर के, कुर्सी लेकर के बैठ जाएं। अगले 40 मिनट और 40 मिनट का ऐसा लम्हा होगा जहां पे आपकी जिंदगी बदलती हुई समझ में आएगी। और इस 40 मिनट में सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, मेरा नाम योगेश यादव, एक छोटे से शहर यूपी आजमगढ़ से निकला ये लड़का आज 4 से 5 राज्यों के अंदर अपना एक मजबूत बना पाया, अपना पहचान बना पाया, अपना नाम बना पाया। ये सब कुछ देर है एक कंपनी की जिसका नाम है जो साहब के ऊपर जोर धन्यवाद दोस्तों। शेख साहब के बदौलत आज मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आज बता पा रहा हूँ। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि आज जिन सर का नेटवर्क 20,000 और उस 20,000 में मैं उनके टीम का एक छोटा सा हिस्सा, मेरी कोई मजबूत नहीं है और इस बिजनेस में आज मुझे मौका मिला। आज अभी आप सभी लोगों को पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने का, पिछले 3 साल मैंने बिजनेस किया कैसे, मैंने यहाँ तक पहुंचा कैसे, उस सारी चीज की जानकारी देने के लिए आपके पास आया हूँ। उससे पहले उस ईश्वर को, उस भगवान को जिसकी वजह से आज हम, क्योंकि आज के दिन सरपंच साहब बहुत सारे लोग होंगे, रात को तो सोए होंगे लेकिन सुबह उठे नहीं होंगे। हुआ होगा कि नहीं हुआ है? एक ही सच्चाई आप जानिए, मेरा 40 मिनट का जो क्लास है, इस 40 मिनट में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। देंगे आप? आवाज सबकी नहीं आ रही है। आ रही है, आप तो पहले जाते बोले क्योंकि पीछे है ना। आपका साथ 30% में, ज्यादा नहीं मांग रहा, 30% आपका साथ चाहिए और 70% में आपके साथ हूँ। क्या साथ देंगे? चलिए दोस्तों, मेरी बात में बहुत सारे लोग आज इस धरती पे, बहुत सारे लोग कल तो रात को सोए होंगे लेकिन सुबह उठे नहीं होंगे। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में होंगे, बहुत सारे लोग घर से तो निकले होंगे, पता नहीं अपने मंजिल पे पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे। ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? और उन सभी में से हम और बड़े खुश नसीब हैं कि जो आज हम अपनी जिंदगी का एक पल और एक दिन निकाल करके, अपना 2 से 4 घंटा निकाल कर कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, जीवन में आप कहीं कहीं सीरियस थे, जीवन में कुछ न कुछ बनाना चाहते थे, जीवन में कुछ पाना चाहते थे, तब आज वहां से अपना कीमती समय निकाल करके आप वहां से यहाँ पे आए हैं। मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। कहा जाता है कि जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, जो भी मैं बात करूँ जिंदगी से जुड़ी हुई बातें करूँगा। जिंदगी का, इस जीवन का महत्व क्या है और जीवन हमें धरती पे आया, हमने भगवान हमें धरती पे भेजा क्यों, और भेजा तो इंसान बना करके ही क्यों भेजा? चाहता तो हमें जानवर बना देता, चाहता तो हमें पशु बना देता, पक्षी बना देता, लेकिन हमें इंसान बना कर क्यों भेजा? और इस सारी चीज को बताने से पहले दोस्त एक चीज है कि अगर आप पैरासूट समझ रहे हैं, आप ऊपर से गिरेंगे तो आपके चोट नहीं लगती है, और छतरी तभी काम करती है जब वो खुली रहती है। सरपंच साहब, कब खुली रहती है? पैरासूट और छतरी तब काम करेगी जब वो खुला रहेगा। एक बॉटल में पानी तब आएगा जब इसमें ढक्कन खुला रहेगा। सही है गलत है? सही है। जब तक ये बंद रहेगा तो इसमें पानी आने वाला नहीं है। नहीं है। उसी तरह से आज अपने दिमाग को खोल करके बैठिएगा। दिमाग खोले रहेंगे तभी कुछ आगे आज सीख करके जाएंगे, कुछ ले करके जाएंगे, और एक जीवन में एक याद करेंगे कि वाकई में अगर जिंदगी जीनी है तो जिंदगी होनी कैसे चाहिए। जिंदगी एक बड़ा प्यारा सा शब्द है, जिंदगी। आज इसी जिंदगी को लेकर के आज हम सभी लोग बहुत सीरियस हैं, जीवन में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। जीवन की परिभाषा क्या होती है मैं आज आपको पहले बता दूं। जिंदगी एक अभिलाषा है। क्या है? जिंदगी एक अभिलाषा है, अपने आप में परिभाषा है।
ये जिंदगी हर पल पे हर क्षण पे आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद रखती है। वो उम्मीद की आज जीवन में कुछ नया करना। सुबह जैसे सूर्य की किरण निकलती है तो आपके सपने शुरू हो जाते हैं वहीं से, लेकिन आज हम सो करके अपना समय व्यतीत कर देते हैं। हमें मालूम है चला पूरा दिन कब खत्म हो गया। लोगों की बातों में, लोगों की बातों सुनने में, लोगों की बुराइयां करने में जो हमारा दिन कट जाता है, लेकिन जिंदगी का मेल नहीं हो सकता। और 86 लाख योनियों के बाद मानव शरीर जो तन आपको मिला है दोस्तों, वो 86 लाख योनियों के बाद इस शरीर का तन मिला है, मानव का शरीर आपको मिला है। इसलिए नहीं मिला है कि लोगों के बंधन में बंध करके आप जिए, इसलिए नहीं मिला है कि आप लोगों की हजूरी करें, इसलिए जिंदगी इसलिए मिली है कि जीवन में कुछ न कुछ करना, और उस करने के लिए जाने अनजाने में आपका एक प्लेटफॉर्म और एक सिस्टम, एक महान ऑर्गेनाइजेशन, एक महान सिस्टम जो आपको मिल चुका है। उसमें बस एक चीज है, आपको लगना पड़ेगा, डटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सफल होंगे। दोस्तों मैं बात कर रहा था जिंदगी की। जिंदगी बहुत अनमोल है, इस जिंदगी का कोई कीमत नहीं। जीवन एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। कि मिलेगा? नहीं मिलेगा। बहुत जिंदगी आज एक ऐसी, सारे लोग अपने जीवन में बहुत कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, यस या नो? पाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए। उसमें से आज हम बताना चाहेंगे आपको कि गरीब, आज बहुत सारे लोग मान करके बस एक चीज सोच से बने हुए हैं कि आज तो हम गरीब हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो काला हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो बोल नहीं सकता हूं, मैं किसी को समझा नहीं पाता हूं, मैं किसी को बता नहीं पाता हूं। गरीब के घर में पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब के घर में पैदा होना बुरी बात नहीं है दोस्तों। गरीबी में मर जाना ये बुरी हाथ। तो गरीब के घर में पैदा होना आपके हाथ में नहीं था दोस्तों, गरीब के घर में पैदा होना आपके हाथ में नहीं था। लेकिन अगर गरीब बनकर के अगर पा रहे हैं तो ये आपके हाथ में। भगवान आपको अवसर और रास्ता जरूर देता है कि आप गरीबी मिटाना के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म, एक रास्ता मिल चुका है जहां आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं सरपंच साहब कि वो अपने आने वाले वक्त को खरीद सकता है। खरीद पाएगा कोई? वक्त यानी समय को कोई खरीदने वाला नहीं, कोई पैदा नहीं हुआ धरती पे जो आने वाले वक्त, आने वाले समय को खरीद सके। और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि जो आने वाले वक्त को बदल ना सके। आप बदल सकते हैं, आप में है वो ताकत, वो जुनून, वो दिमाग, वो शरीर, वो सारे कुछ आपके अंदर है। बस वो चीज है, किसी का दिखता है, किसी का छिपता है, किसी का छिप जाता है, किसी का निकल जाता है। आप छिपा करके बैठे, आपके ही अंदर है सब कुछ। गरीबी और अमीरी आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। ये आपको मालूम, बाहर वाले को नहीं मालूम है। तो गरीबी दूर करना है, एक प्लेटफॉर्म, एक रास्ता मिल चुका है। जिंदगी में हर इंसान कुछ न कुछ पाना चाहता है, कुछ न कुछ करना चाहता है, और उस पाने चाहने के लिए इंसान 3 चीजों को लेकर के, बस 3 चीजों को लेकर के अपने जीवन में बड़ा सीरियस है। और 3 चीज मैं आपको पॉइंट नोट कर रहा हूं, आप चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि अपने काम की आपकी चीजें 3 चीजें। पहला चीज, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी चीज है, वो आपके कैरियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं। पहला आपका भविष्य, फ्यूचर, आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है, मेरा भविष्य किधर बनेगा, इस चीज का हम निर्णय नहीं कर पाते। दूसरा, मेरा कैरियर, दूसरी बहुत बड़ी चीज है, वो आपका कैरियर बनेगा कहां पे। तीसरी बहुत सारी जरूरी चीज है हर घर की, हर परिवार की, वो है सुरक्षा। ये 3 चीजें आप ढूंढ लीजिए। अगर किसी भी रास्ते अगर आपको मिल जाए, 3 चीजें सिर्फ एक रास्ते, ये तीनों को चुन लीजिए, एक रास्ते पर आपको मिल जाएगा जो कहेंगे वो मैं हारने के लिए तैयार हूं। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस के अलावा अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, मुझे जरूर बताना। क्या? पहला आपका भविष्य,
दूसरा आपका कैरियर, तीसरा आपकी सुरक्षा। चलिए देखते हैं कि नौकरी के अंदर क्या हमारा भविष्य है। सरपंच साहब, नौकरी का तो कोई भविष्य है हमारा? मजदूरी के अंदर है नहीं। फिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, फिर हम किस दिशा में हम जा रहे हैं, उस पर आप गौर करिए, विचार आते हैं। बिजनेस, अगर हम बिजनेस करते हैं, हो सकता है उसका 2 साल 4 साल 5 साल का भविष्य हो। आपका व्यवहार, आपके बात करने का तरीका सही हो सकता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं सरपंच साहब कि सरपंच साहब के बेटे का भी व्यवहार सही होगा। सही है मतलब सही, ये सबकी कहानी है सरपंच साहब, सबकी बात। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके बेटे का भी वही व्यवहार होगा जो आपका। बिजनेस में भी उसका भविष्य नहीं। क्या खेती का कोई भविष्य है? अगर खेती का भविष्य होता तो आज किसान आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आज किसान धरना नहीं दे रहा। तीनों जगह हमारे पास भविष्य नहीं है, खेती में है, नौकरी में। करें क्या है? और बताते हैं कैरियर बनेगा कैसे, जीवन बनेगा कैसे, जो शरीर मुझे मिली है बनेगी कैसे। आपने कैरियर, क्या नौकरी में मिल बन जाएगा क्या कैरियर? अगर आपको सरकारी मिल गई तो बन जाएगा। कितने लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, थोड़ा सा हाथ उठाएंगे? है किसी को? नहीं। नौकरी की परिभाषा मैंने समझ ली थी सरपंच साहब, आज से 5 साल 7 साल पहले। नौकरी का मतलब क्या होता है? 3 नियम। 3 नियम का मतलब है, समझ लीजिए, जिसके पास ये 3 नियम है उसके पास नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। पहले यम का मतलब होता है मनी। अगर आपके पास पैसा है, कोई सी भी नौकरी हो दोस्तों आप खरीद सकते हो। सरपंच साहब सही है गलत? साथ दीजिएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या है? मनी, पैसा। अगर नौकरी चाहिए तो आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। आज वही वक्त था इस नौकरी में लोगों को बुला करके पकड़ करके नौकरी दी जाती थी। लोग कहते थे कहां फंसा देगा, कहां जाके मार देगा, कोई सी गारंटी नहीं। नौकरी की कहानी आज नौकरी में पैसे देने के बाद नौकरी मिल नहीं रही। दूसरी चीज मैंने समझा, ये भी हमका मतलब अगर किसी मंत्री का जुगाड़ है, किसी मिनिस्टर का पावर है, किसी मंत्री का जुगाड़ है, तभी आपके पास नौकरी मिल जाएगी। दूसरे नियम का मतलब अगर किसी मंत्री का जुगाड़ है, किसी मिनिस्टर पावर का अगर आपके पास है तो आपको नौकरी आपको जहां चाहेंगे जब चाहेंगे तब आपको मिल सकती। और एक लास्ट नियम का मतलब है मास्टर माइंड। मास्टर माइंड, अगर आपका दिमाग, आपकी सोच इतना है कि अगर आपके पास 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया है, हल करने के लिए आया है, और 100 क्वेश्चन को अगर आप हल कर पा रहे हैं तो आपको नौकरी आपके हाथ में। क्या कोई यहाँ पे बैठा हुआ इतना दिमाग वाला है? नहीं। दोस्त अगर होता तो आज हम यहाँ हमारे बातों को आप सुन नहीं रहे। ये 3 नियम जब है बीएससी करने के बाद एक लड़का आज के 3 से 4 साल पहले जब देखा कि 3 मुझे जब पता चला, जो 3 पढ़ा, मुझे किसी ने बताया, बिजनेस में आने के बाद पता चला इस 3 की हमका मतलब नौकरी होती क्या है। और ये 3 में से देखा, इन 3 में से कोई भी चीज मेरे पास नहीं थी। ना मेरे पास किसी मंत्री का जुगाड़ था, ना मेरे पास इतना पैसा था, ना मेरे दिमाग में एक था कि मुझे नौकरी मिल सकती। और तीनों चीजें से बैकआउट हुआ और मुझे धारसोच बनाई। क्या मैं नौकरी करता हूं तो पिताजी की वही चीज का हाथ हो जाएगी जो पिताजी ने किया वही मैं भी करूंगा। मेरा अलग है, मैं अपने बच्चों को बताऊंगा क्या कि बेटा मैंने तेरे लिए किया है। इसलिए मैंने इन तीनों से अपना नौकरी से ध्यान हटाया और ऐसे कह दिया पिछले 3 साल से 18 दिसंबर 2017 से एमपी 17 जिला से उठा हुआ नेटवर्क आज छत्तीसगढ़ तक पहुंचा। वो एक डिसीजन और एक सोच आज यहां तक लाई। आज वही सोच, वही डिसीजन आज आपको मजबूर करेगी। एक डिसीजन लेने पे अगर मुझे कुछ बड़ा करना है जीवन में तो ये काम, एक अवसर, एक सिस्टम आज आपको मिल चुका है जहां जिंदगी बदल सकती है, आपके साथ साथ आपके परिवार की। और एक परिभाषा समझ लीजिए, अगर इस गरीबी को जड़ से मिटाना चाहते हैं, किसी एक परिवार को, किसी एक पीढ़ी को जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। आज जितने लोग अमीर हैं उनकी हाथ उठा करके देख लीजिए, उनकी कोई न कोई एक पीढ़ी
गरीब थी कि नहीं? आज आप यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके पिताजी का नाम कोई बता दे? बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे सर, ये सरपंच साहब, बहुत कम लोग, नेक लोग होंगे जो सरपंच भूपेश बघेल के पिताजी का नाम जानते हैं। क्यों? सिर्फ एक चीज कि उन्होंने तपस्या नहीं करी, मेहनत नहीं करी, इसलिए उनको कोई जानता नहीं। मेहनत किसने किया? भूपेश बघेल ने जीरो से शुरुआत किया और आज एक नाम पहचान बनाया। आज पीढ़ियों पीढ़ियों तक एक याद आया कि नहीं आया? पीढ़ियां उनकी याद करेंगे नहीं करेंगे? उनके बच्चे याद करेंगे कि नहीं करेंगे? याद ही नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को पूजेगी। आपकी पीढ़ियां आपको कब पूजेगी? आज हमारे बाबा दादा परदादा का किसी का नाम नहीं पता। क्यों? आज उन्हीं ने मतलब जाति की पीढ़ियों से आया है, लेकिन हमारे दादा परदादा का नाम किसी को नहीं मालूम। क्यों? जीवन में कुछ बड़ा नहीं किया, हमारे लिए कुछ बना करके नहीं गए, इसलिए हमको याद नहीं करते हैं। उनके वजह से सिर्फ एक चीज, अगर उनके वजह से दोस्तों की वजह 1000 रुपये भी आपके घर में महीने का भी आना ना, तो आप याद नहीं करते। उनकी एक बड़ी सी फोटो लगा देते, रोज सुबह शाम अगरबत्ती दिखाते। ये सच्चाई है, जाकर के देख लीजिए। आप कुछ पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां आप कब अगरबत्ती दिखाएंगे? आप कब पूजा करेंगे? आप बड़ी पीढ़ियों की पीड़ा स्रोत आप कब करेंगे? पिताजी, आपका परिवार, आपकी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां आपको याद कर सके कि हाँ मेरे दादा ये परदादा है जो जीवन में बड़ा लेकर बना करके गए, एक बड़ा काम करके गए, जिनके वजह से आज मैं बैठा हुआ खा रहा हूं। मैंने देखा कि यहाँ पे भी नहीं करियर मेरा बनने वाला है, न नौकरी के अंदर, न बिजनेस के अंदर, न खेती के अंदर मेरा करियर, मेरा जीवन नहीं बनेगा। अब करो क्या? सुरक्षा की बात करिए, न नौकरी के अंदर सुरक्षा है, न बिजनेस की कोई सुरक्षा नहीं है, न खेती की कोई सुरक्षा है क्या? अब करे क्या? ये गरीब लड़की है, गरीब लड़का करे क्या? करेंगे क्या? सोचिए ना अपने लिए, दोस्त अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचिए। जिस उम्मीद से आपका बीवी, आपके बच्चे, आपके परिवार, एक बार आपको समझ में आता होगा जब आपका बच्चा आपसे बोलता होगा पापा 100 रुपये दीजिए, मुझे मेला देखने जाना है। उस समय आपकी आवाज से, आपके मुंह से सिर्फ एक आवाज आती है, बेटा पैसा नहीं। क्या इसीलिए आपकी शादी हुई है? क्या इसीलिए आप पैदा हुए धरती पे? क्या इसीलिए इस धरती पे आए हैं? जब बेटा आपके सपने अपने पूरे न कर पाए, अपने वो खुशियां न पाए, जब वो गाड़ी मांगता तो उसको मना करते हो, जब मोबाइल मांगता तो मना करते हो, कपड़े जब उसको पहना तो उसके ख्वाब को पूरा नहीं करते हो, क्या यही जीवन है? नहीं है जिंदगी दोस्त, जिंदगी बहुत बड़ी है। लड़ लीजिए एक बार जीवन में, सिर्फ एक बार। जिस समय आपका नेटवर्क बन गया ना, उस समय आप ही नहीं, आप ही सपने नहीं, आने वाले पीढ़ियों की भी आप सपने पूरा करेंगे दोस्तों। तो आप ये मेरे कहने से, चाहे अपना एक छोटा सा भाई या अपना छोटा सा एक बच्चा समझ करके जीवन का सीख 3 से 5 साल, बहुत ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, 3 से 5 साल अपने कैरियर, अपने जीवन का दे दीजिए, और वो 3 से 5 साल में एक बहुत बड़ा पैसा, एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा पहचान आप बना पाएंगे। सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, एक ही बिजनेस है, एक ही सिस्टम है, जिसका नाम है सिरसा। सिरसा के घर कहाँ मिल सकती है? सिरसा। सिरसा सिर्फ एक सिस्टम है जिसका नाम है सिरसा। तीनों चीजें आपको मिलेगी, आपका कैरियर भी बनेगा, आपका भविष्य भी बनेगा, और आपकी सुरक्षा भी होगी। तीनों चीजें आपको मिलेगी यहाँ पे, और दुनिया किसी भी रास्ते पे नहीं मिलेगी। और ये 3 चीजें सच्चाई है धरती पे, कि अगर ये 3 चीजें अगर आपको पाना है तो ही चीज दिलवा सकती है। कितनी चीजें? अगर ये 3 चीजें अगर आपको पाना, सिर्फ दो चीजें दिलवाएगी। पहला आपका सिचुएशन, दूसरा आपका ड्रीम। सिचुएशन कि आज हम मान करके पैदा बैठे हैं कि मैं गरीब पैदा हुआ, धारा विचार बदल दीजिए कि मैं गरीब हूँ। भले आप गरीब हैं, गरीब के घर में पैदा हुए, मैं मानता हूँ, समाज जानता है, लेकिन उस गरीबी से निकल होगा कब तक? गरीबी का रोना रो गया। पिताजी ये बोले मैं गरीब हूँ, गरीब के घर में पैदा हुआ हूँ, आप भी वही बोल रहे हो। आने वाले समय में आपका बेटा भी बोलेगा कि मैं भी गरीब पैदा हुआ। कब तक आप ये बोलेंगे? पीढ़ियां बोलती चली, एक 2 रास्ता की बात, या तो हमारा पूरा पीढ़ियां गरीब गरीब कहता जाए, और एक रास्ता आपको मिला है जहाँ से अल्लाह करके सिर्फ आप बोले आने वाले
बस मैं अमीर बन करके दिखाऊंगा। क्या इन चीजें यह सिस्टम है जहां पे आपको दो चीजें दिखा सकती है। पहला आपका सिचुएशन, किस समाज में किस जगह आप पैदा हुए हैं ये कोई मायने नहीं। आप गोरे हैं काले हैं, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, इससे सफलता से कोई मतलब नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं पढ़े लिखे हैं, आप लंबे हैं छोटे हैं, इससे सफलता से कोई मतलब नहीं। अगर ऐसा होता, डिग्री की बात होती, समाज की बात होती, मैं गरीब घर में आज मैं आपको हजारों उदाहरण बताऊंगा जो गरीब पैदा हुए थे आज अमीर बने। सिर्फ एक डिसीजन उन्होंने लिया कि आज गरीब के घर में तो पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं गरीब की जड़ से मिटाने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं तो आज हो गया धरती पे, लेकिन मैं गरीब का नाम मिटाने के लिए पैदा हुआ हूं। गरीबी बनकर के मरने के लिए नहीं, गरीबी को मिटाने के लिए पैदा हुआ। दो चीजें आपको दिवाली, पहला आपका ड्रीम, दूसरा आपका सिचुएशन, दो चीजें। और इसलिए आपको दिवाली वाला ये दो चीजें आज अपना तय कर लीजिए। मैं किस सिचुएशन में पैदा हुआ हूं और मुझे अपना ड्रीम, मुझे अपना सपना बनाना। अगली चीजें, आज इस बिजनेस को करना क्यों जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन जब पैदा हुई और आज से पैदा नहीं हुई, आज अमेरिका देश से चली हुई सन 1930 ईस्वी से। कब से चली है? 1930 ईस्वी से नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन का व्यापार। आपको लग रहा होगा कि आज आया, ये आज से नहीं। आप सर्च कर लीजिए नेट पे जाकर के। 1930 से लेकर के 1930 में अमेरिका देश से शुरुआत हुआ था और भारत में, हिंदुस्तान के अंदर आते आते 65 साल लग गए। कितना? 65 साल। 1995 में भारत हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कदम रखी। उनका 1995 जब उसे आंकड़ा निकाला जा रहा था, पिछले 2017 से लेकर के 2020 तक का आंकड़ा दिखा गया, जिसमें 20 करोड़ 10 लाख लोग हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार हुए हैं। कितना बड़ा संभावना आपके लिए बिजनेस के लिए, 20 करोड़ 10 लाख। और ये आंकड़ा यही रुकने वाला नहीं है दोस्तों। ये आंकड़ा आने वाले समय, आने वाले 2030 तक ये आंकड़ा 2 अरब पहुंचने वाला। कितना? 2 अरब। चरम सीमा पे है, बेरोजगारी से चरम सीमा पे बढ़ रही है। यानी कि ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत दिखता हुआ समझ में आ रहा है, उज्जवल आपको समझ में आ रहा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़ना बहुत आसान है। जुड़ने में कोई ताकत नहीं लगती है, पैसा दिया सामान लिया, लेकिन छोड़ना इससे आसान है। इस बिजनेस को छोड़ना है, आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ेंगे आप अपने से एक बार क्वेश्चन पूछेगा, अपने दिल पे एक बार हाथ रख करके पूछेगा, मैं शुरू क्यों किया। अगर छोड़ना ही होता तो मैं बिजनेस में आया ही क्यों। कुछ दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती, उसको झेलना पड़ेगा। तो भगवान वो ईश्वर हर पल पे हर क्षण पे आपसे परीक्षा लेता है कि है इस लायक, है इस काबिल, ये पाप आएगा कि नहीं, अपने मंजिल पे जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए भगवान हर रुकावट पे, हर कदम पे आपके रुकावट पैदा करता है। तो आप रुकावट क्या क्या आएगी, लोग आपको मना करेंगे, लोग बोलेंगे आपको फंसाने का काम है, आप फंस गए, फिर फंसाओगे किसको। आज कहां हम नहीं फंसे, एक दुकानदार से फंसे, पेट्रोल पंप वाले से फंसे, सब्जी वाले से फंसे हैं। आज अगर हम फंसे फंसाए नहीं होते तो आज हम यहाँ पे बैठते थे। सच्चाई है जीवन की, उसमें आप जाकर के देखिए। तो हम फंसे नहीं हैं। सबसे बड़ी दुख की चीज होती है गरीबी। मैंने एक वीडियो देख रहा था, इसी लॉकडाउन की वीडियो है, आप जाकर के नेट पे सर्च कर लीजिएगा। अविनाश तिवारी का एक लड़का एक वीडियो डाला था 3 जून 2020 को। सच्ची घटना है आपके झारखंड बिहार की कि एक गरीब परिवार की होती कंडीशन क्या है। एक गरीब परिवार के अंदर माँ, एक बेटी, एक भाई और एक बाप, ये 4 परिवार था एक परिवार के अंदर। 3 जून 2020 को उनके पास एक लड़का गरीबी की वजह से, लॉकडाउन था, उसका माँ, उसकी मम्मी एक छोटा सा व्यवसाय चलाया करती, एक छोटा सा व्यापार चलाया करती। और व्यापार चलाते जब लॉकडाउन हुआ, सारी चीजें बंद हो गई, पैसे की किल्लत आ गई, पैसे नहीं थे खाने के लिए उसके पास। वो लड़का मजबूर हो गया, उसके घर वाले, उसके मम्मी पापा बोले जाओ बेटा
एक चाकू लेकर के आया और रात को गूंगी बहन गूंगी बोल भी नहीं पाती थी और एक माँ का दोनों का गला काट दिया। सोच करके देखिए गरीब